बीजेपी के राज में आज हिंदू मुस्लिम जगह जगह पे हो रही है। नहीं बिल्डोजर चल रहा है। अबे बिल्डोजर के क्या मतलब है भाई? बिल्डोजर अबे कूड़े खत्ते में चलना चाहिए, वैनगढ़ किसी के घर पे चल रहा है, ये क्या बात है भाई? भाई बिल्डोजर किसी के घर पे क्यों चल रहा है? ये पॉलिटिशियन नहीं है तो क्या है? तुम बीजेपी वाले क्या क्या चाहते हो ये बताओ, आप क्या चाहते हो ये बताओ। नहीं, हमारा चाहने और चाहने नहीं चाहने से क्या होता है? क्या नहीं लगता है कि जो गलत करेगा इस देश में उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, जो कानून को अपने हाथ में लेगा? क्यों आप मैंने सुनो एक मिनट अरे एक मिनट सुनो, आप बीजेपी के अरे सुनो अरे एक मिनट सुनो, आप बीजेपी की तरफ से हो गया सपोर्ट कर रहे हो? रुको एक मिनट बस सांस मान लो, आप बीजेपी की तरफ से सपोर्ट कर रहे हो? पैसा लिया नहीं? पैसा लिया आपने? पैसा लिया नहीं तो बताओ ना फिर। इस देश में कोई कांग्रेस की बात करता है, कोई बीजेपी की बात करता है, तो बीजेपी और कांग्रेस से थोड़ी मिला है भाई। एक बात बोलूं, बीजेपी को ना भूल जाओ भाई, बीजेपी को ना भूल जाओ भाई। बीजेपी ना अब दिल्ली के अंदर आने वाली नहीं। अब मैं एक बात बोलूं, अब आएगी तो कांग्रेस आएगी और वो भी आएगा। बजरंगी दल वाले इतना कुछ बुरा करते हैं, किसी को बजरंगी दल वाले को किसी ने तुमने गिरफ्तार किया क्या? बंद करे क्या? साली मुसलमानों को बंद करना जानते हो क्या? बजरंगी दल वालों को एक कोई बंद करेगा उठा के? साला हमारे सामने लाओ ना, हम तो खड़े हैं। नहीं, बिहार में बजरंग दल के ऊपर कार्रवाई हुआ कि नहीं हुआ? बिहार की छोड़ो ना, अरे बिहार में क्या डर हो? अरे तुम कहाँ खड़े हो? अभी दिल्ली में खड़े हो ना, अभी दिल्ली की बात करो ना, बिहार का डर हो क्या? कहो क्या पीछे? सुनो तो जहांगीरपुरी के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जब ये 24 का इलेक्शन आ रहा है प्रधानमंत्री का, तो इसके अंदर कांग्रेस आनी चाहिए और हमारी कांग्रेस आएगी। जिंदाबाद बीजेपी का राज है। हर गाड़ी पे क्या लिखा जाता है? हिंदू। भाई एक बात बताओ, हिंदू और मुस्लिम में क्या फर्क दिखता तुम्हें? एक बात बताओ, ये मुसलमान हिंदू को काट रहा है या हिंदू मुसलमान को काट रहा है? रहे तो एक ही जगह। कानून यहाँ खत्म कर दिया। जज की आज वैल्यू नहीं है, आज सुप्रीम कोर्ट का वैल्यू नहीं है, राष्ट्रपति का वैल्यू नहीं है। क्या चीज रह गया? आपका क्या रहेगा? आपका पंडित लोग जो अभी जेल में है, कई जो ना 5-7 आदमी जो जेल में, बाबा आसाराम जी और भी जो ये है, और एक तो सलवारी पहन के भागे थे, वो लोग जो है ना, जो पूंजीपति लोग हैं, वो सिर्फ ये दंगा करवाता है। सलवार वाले का नाम लेने से डर रहे हैं क्या? डरेंगे, उससे नहीं डरते हैं क्या? बाबा रामदेव वो नहीं, वो ये लोग का क्या, ये पैसे वाले लोग हैं, यही लोग सिर्फ दंगा करवाने के। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लार्ज में, और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव, और मैं अभी दिल्ली के जहांगीरपुरी में मौजूद हूं, जहां पे लोगों से बात करेंगे 2024 के चुनाव के ऊपर कि उनकी क्या ओपिनियन है, मोदी जी का कार्यकाल कैसा लगा, राहुल गांधी के भी बारे में बात करेंगे, अलग अलग लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों के बीच चुनावी विश्लेषण रखने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। क्या नाम है भाई आपका? असलम। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नत्थोपुरा में रहता हूँ, जहांगीरपुरी ससुराल है मेरी। अच्छा, क्या लगता है मोदी जी का कार्यकाल कैसा लगा? मोदी जी का काम ठीक है, बस वही है, क्या कहते हैं, वो थोड़ा घूमते ज़्यादा हैं और इधर उधर काम भी ठीक ही है, बस नॉर्मली है काम भी उनका। जो देखा जाएगा अच्छा है, जो भी जीते पब्लिक के ऊपर है, किसको जिताएंगे किसको नहीं जिताएंगे, क्योंकि हम बता नहीं सकते। अगर हम अपना वोट दें किसी को, पर अगला किसको देगा वो भी देखना होगा। क्या लगता है मोदी जी का काम अच्छा लगा है आपको? हाँ, मोदी जी का काम ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, बस ये है कि थोड़ा दंगे फसाद जो होते हैं ये होते हैं, तो थोड़ा उनको नॉर्मल करना होता है या कुछ भी करना होता है वो कर देते हैं अपने तरीके से, चाहे पुलिस आर्मी भेजे, जहांगीरपुरी में चले। हम लोग जहांगीरपुरी में खड़े हैं, यहाँ पे भी विवाद हुआ था। हाँ, तो यहाँ पर मोदी जी नहीं आए थे, यहाँ कोई चुनाव वाला कोई नहीं आया था, यहाँ बस सिर्फ जेसीबी चला दिया गया। अवैसी साहब आए थे। हाँ, उनको नंगे पैर भगा दिया था दौड़ा के, कोई यहाँ रोका भी नहीं था उनको। हमारे सामने के बारे में क्या सोचते हैं आप? ओवैसी भाई वो अलग है, हमारे इधर के थोड़ी ना है वो, हम उनके बारे में क्या बोले? वो उनके जनता बोलेगी हैदराबाद वाली, यहाँ की क्या बोलेगी? यहाँ के थोड़ी ना है। वो तो पूरे देश में घूमते हैं, हैदराबाद के सिर्फ थोड़ी है वो। तो सिर्फ हैदराबाद की, वो यहाँ के नहीं, यहाँ तो आ ही नहीं सकते, वो सिर्फ जहाँ देखते हैं तरी वहीं बिछा लेते दरी, सिर्फ वो ऐसे ही बंदे हैं। आप उनको लेकर क्या सोचते हैं? क्या लगता है वो जितना कहते हैं कि रहनुमाई की बात करते हैं मुसलमानों को, बुराइयाँ करते हैं वो, किसी को अच्छा नहीं बोलते, वो सबको बुराइयाँ करते हैं, वो किसी को अच्छा नहीं बोलते, सबकी बुराई करते हैं वो ऐसे बंदे हैंगे। बाकी राहुल गांधी वो जेल से होके आए, अब देखो क्या करते हैं, वो दाढ़ी बढ़ा ली थी, सब कुछ कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमें भी नहीं पता। हम किसी के बारे में ये नहीं कह सकते ये जी सकता है या वो जी सकता है। अच्छा, राहुल गांधी क्या लगता है कि जो घूम रहे हैं लगातार लोगों के बीच, उसका प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ता है, ये जो जनता है ऐसी है, जो अच्छा काम करेगा वो उसके तरफ ही घुसेगी। मोदी जी है, मोदी जी भी अपना कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमें भी नहीं पता।
टमाटर कर दिए 120 रुपये, 160, 180 रुपये। जनता क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद हाशिम। आसिम जी, क्या लगता है 2024 के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है? 24 के चुनाव में सरकार को बदलना जरूरी है। जब तक ये सरकार नहीं बदली जाएगी, जब तक महंगाई और अत्याचार खत्म नहीं होगा। बदली जाएगी तो किसको लाया जाएगा? देखो, पब्लिक चुन रही है अपने मन से, जो सही लगेगा उसको चुन करके सत्ता में बिठा देगा उसको। आपके हिसाब से क्या लगता है कौन आने वाला है, कौन अच्छा काम कर सकता है? हमारे हिसाब से देखो, जो सही राजनीति चलाए, सही तरह से गद्दी को संभाले, उसी को लाना चाहिए। नहीं तो इतना महंगाई, इतना चार हो रहे हैं, हर जगह से मार लड़ाई, हर जगह पर जो लूटपाट हो रही है, इस चीज़ को रोकना जरूरी है सरकार को। सरकार इस चीज़ के लिए कदम उठा ही नहीं रहा। कौन अच्छा काम करेगा ये पूछ रहा हूँ मैं। आप मोदी जी को बदलने की बात कर रहे हैं ना? हाँ, सबसे बेहतरीन काम है जो कांग्रेस की सरकार ही कर सकती है। मगर मोदी जी कहते हैं 70 सालों में देश को कांग्रेस ने लूट लिया है, हमने जो काम किया है सिर्फ हम ही ने किया है। उससे ज़्यादा तो मोदी जी ने लूटा है। क्या लूटा है बताइए? देश को क्या लूटा है? हर तरफ से जो है वो लूट मार। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठा दिया। हवाई जहाज में बैठने की जिसकी औकात होगी वही तो बैठ पाएंगे ना। हर आदमी हवाई जहाज में थोड़ी ना सफ़र कर पाएंगे। 400-500 रुपये कमाने वाले वो हवाई जहाज का सफ़र क्या करेंगे? वो अपने परिवार की जो है खर्चा नहीं पूरा कर सकता है। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा मोहम्मद सिद्दीक अहमद नाम है। 2024 के चुनाव को लेकर क्या लगता है कौन आने वाला है? भाई इस बार तो जो है ना कांग्रेस पार्टी आएगी। कांग्रेस पार्टी आएगी? कांग्रेस पार्टी आएगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है? वो प्रधानमंत्री के तो योग्यता वो लोग चुनेंगे, मगर जो है जनता को और इस देश को चलाने के लिए जो है ना कांग्रेस के ही पास में क्षमता है। समझ गए ना? ये लोग तो सिर्फ उसको जो है ना साइड करके देश को लूटने का काम किया। आज हमारे देश में बचा ही क्या चीज़ है? सब चीज़ तो बिक गया है। लाल किला बिक गया, स्टेशन सब बिक गया, सारी चीज़। आज हम गर्व से लाल किला वगैरह नहीं जा सकते हैं कि वो हमारी चीज़ है, भारत का चीज़ है। आज वो विदेशों का चीज़ हो चुका है। और मोदी जी जब से आए वो सिर्फ नाम ही नाम है, ऊपर के बहुत ही जो है ना अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है। अरे जनता का अच्छा करो ना। जनता पहले देश को भी देखो, विदेश को भी देखो। मोदी जी ने तो कहते हैं कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो हमने किया है। 70 सालों में देश को लूटा गया है। वो बात सही कह रहे हैं कि 70 सालों में जो नहीं लूट पाया ना, ये 14 साल के अंदर लूट करके बैठ गया। 9 साल सारे साथ जो है ना लुटेरे को भेज दिया, सब यहाँ का लूट के खजाना सबको विदेश भेज दिया। इसमें से क्या ये हो गया? सत्ता कांग्रेस की इसमें क्या थी? आज इतनी महंगाई जो है ये होता था 15 रुपये 16 रुपये जो चावल खाते थे, आज 40 रुपये 50 रुपये भी वो चावल नहीं मिल रहा। क्या अच्छा कर दिया गरीबों के? इसमें क्या किया? लगता है कौन आएगा तो विकास करेगा? मोदी जी के सामने कौन खड़ा हो सकता है जो टक्कर दे मोदी जी? मोदी के सामने कांग्रेस ही आ सकता है, कोई दूसरी पार्टी आ सकता है। समझे ना? कांग्रेस ही उसको विकल्प है उसको गिराने का, और कोई दूसरी पार्टी में ताकत नहीं है। क्या कर रहे हैं भाई? कांग्रेस में कौन? छोटी सी बात, कांग्रेस में कौन? सर वही कांग्रेस में कौन मेरे भाई? कौन? राहुल गांधी वही आएंगे। राहुल आपका राहुल नाम है? हाँ जी। क्या लगता है 2024 के ऊपर कौन प्रधानमंत्री हो सकता है? वही हमारे जो वर्ल्ड के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए वही मैंने वाली है। हमारे गरीबों के लिए वही मैंने, हम गरीब बंदे हैं, हमारे लिए वही। एक मिनट मेरा सुनो। आज से 35 साल पहले इस जहांगीरपुरी को बसाया किसने? कांग्रेस ने। किसने बसाया? बसाया ना कांग्रेस ने, तो बसाया है, बसाया ना कांग्रेस ने। तो जहांगीरपुरी के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जब ये 24 का इलेक्शन आ रहा है प्रधानमंत्री का, तो इसके अंदर कांग्रेस आनी चाहिए और हमारी कांग्रेस आएगी। जिंदाबाद। हम कांग्रेस को जिताना चाहते हैं। बात ये रह कांग्रेस की तरफ से क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बनेगा? हमें किसी चीज का लालच नहीं और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। हम बनाना चाहते सीएम को कांग्रेस के अंदर। हम राहुल गांधी को हम
बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री। क्या नाम है भैया? मेरा नाम रोहित शर्मा है। मैं भी इंडियन आइडल के ऑडिशन से आया हूँ कल। क्या करते हैं आप? इधर आइए, आगे आइए। क्या करते हैं? सिंगिंग के उसमें गया था मैं, इंडियन आइडल के ऑडिशन से आया हूँ कल। क्या गए थे? गा के सुनाइए। ये जो आंखों से एक पल ना ओझल हुए, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सिलेक्टेड में भाई है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अच्छा रोहित जी, ये बताइए कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? कौन मजबूत दावेदार होगा? प्रियंका गांधी। भाई राहुल गांधी है। मेरी तरफ से प्रियंका गांधी होनी चाहिए, क्योंकि उनकी छवि जो दिखती है हमारे लोगों को, वो दिखती है हमारे को इंदिरा गांधी जैसी। इंदिरा गांधी जैसी उनकी छवि दिखती है हमारे को। इस वजह से हम प्रियंका गांधी और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। लगता है कि अब राहुल गांधी क्या? इससे पहले तो लोग बाग तो गांधी जी को पूछते थे, ये मोदी और ये केजरीवाल तो अब आए हैं। उससे पहले तो मोदी और कांग्रेस ही थे। टक्कर दे सकता है मोदी जी को? मोदी जी को इस टाइम तो टक्कर देने या ना देने के, लेकिन इस टाइम है राहुल गांधी के खानदान का पूरा वही है। उनका राहुल गांधी बनेंगे? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनका परिवार है वही है। उनको पूछो। मोदी जी तो बोल रहे हैं जो 70 साल में नहीं हुआ मैंने किया है। मोदी जी ने 70 साल में जो करा है वो अपने फायदे के लिए करा है, वो अपने फायदे के लिए करा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अगर जहांगीरपुरी क्या नाम है भाई? अगर जहांगीरपुरी के अंदर प्रचार होगा ना, तो सिर्फ राहुल गांधी को होगा। और मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री बनेगा तो राहुल गांधी बनेगा, नहीं तो कोई नहीं बनेगा। और राहुल गांधी जिंदाबाद। हम राहुल गांधी को जिताना चाहते हैं। हम प्रधानमंत्री बनाएंगे राहुल गांधी को, और किसी को नहीं बनाएंगे। राहुल गांधी में क्या अच्छा लगता है? राहुल गांधी के अंदर इंसाफ तो है, कोई इंसानियत है उसके अंदर, वो गलत नहीं करता है। हाँ भाई, उसके अंदर इंसाफ है। हमारे से गरीबों से राहुल गांधी के लिए हम राहुल गांधी के लिए ना जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। भाई हमारे कोई मतलब नहीं है। भाई आज देश का क्या बुरा हाल है, देख लो ना, काम धंधा है ना कुछ भी है। गरीब परेशान है। बैंगन गरीब, आज गरीब जहाँ है वो वहीं पर है, और अमीर होता जा रहा है। अब ये बताओ कि हम लोग क्या करें? कांग्रेस पार्टी भाई हम चाहते ही हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने, और किसी को चाहते नहीं। मेरा नाम माने में अकबर है, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि सब तो शांति बनाए, क्या है अपना रोटी जो कमाते हैं खाते हैं, हर कोई मेरा नाम है मिराज। क्या लगता है कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो सकता है? राहुल गांधी। राहुल गांधी? बिल्कुल। क्यों राहुल गांधी क्या अच्छा लगता है? जब बीजेपी के वाला हर चीज में हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कुछ हो रहा भाई? खाली हिंदू मुसलमानों को टारगेट करवा रहा, खाली मुसलमानों को टारगेट करवा, लड़ाई करवा रहा। क्या नाम है भाई आपका? भाई ऐसा है, मेरी बात सुनो, आज बीजेपी का राज है। भाई सुनो, आज बीजेपी का राज है। हर गाड़ी पे क्या लिखा जाता है? हिंदू। भाई एक बात बताओ, हिंदू और मुस्लिम में क्या फर्क दिखता तुम्हें? एक बात बताओ, ये मुसलमान हिंदू को काट रहा है या हिंदू मुसलमान को काट रहा है? रहे तो एक ही जगह रहे हो भाई। कांग्रेस के राज में हम लोग ना ऑटो ड्राइवर है। आज मैंने वर्दी नहीं पहन रखी भाई, सॉरी उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, मैं गलती मानता हूँ। मैंने आज वर्दी नहीं पहन रखी है, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। एक बात बताओ भाई, ऑटो ड्राइवर जिस टाइम पे कांग्रेस का राज था, उस टाइम पे 2 लाख का ऑटो था, वो था या नहीं था? भाई कंपनी भी 2 लाख का ऑटो देती, आज वही ऑटो 10 लाख का बिक रहा है ब्लैक मनी से। 7.5 लाख का ऑटो कंपनी जा रहा है, और 2.5 लाख उसमें ब्याज लग रहा है। 10 लाख का ऑटो है। अब ये 10 लाख का ऑटो है। अब ये बताओ, एक डब्बा 10 लाख का बिक रहा है, इसमें किसकी गलती है? अच्छा एक बात बताइए, योगी जी कहते हैं हमारे राज्य में
एक भी दंगा नहीं हुआ। दूसरा टर्म सरकार का चला रहे हैं, कहते हैं कि एक भी ईंट और पत्थर हमारे मर्जी के खिलाफ को नहीं चला और कोई भी दंगा नहीं हुआ। बाकी विपक्षी पार्टियां जो भी देश में सरकार चलाती हैं उसमें दंगा हो जाता है, मगर हमारी सरकार में देखिए दंगा हुआ है। एक मिनट अरे एक मिनट सुनो भाई, एक बात बताओ भाई, जब से कांग्रेस के राज में जब हुआ, कांग्रेस का राज था, मैं भी उस टाइम पे होश में था। मेरी उम्र 10 साल की थी, मैं ईमानदार से बोल रहा हूँ, मेरी उम्र 10 साल की थी। मैंने कभी जिंदगी में दंगा नहीं देखा, मैंने इंदिरा कांड नहीं देखा। इंदिरा कांड से 3 साल के बाद मैं पैदा हुआ हूँ। जब इंदिरा कांड हुआ है मैंने 3 साल के बाद जन्म लिया है, ठीक है। अब ये बताओ, बीजेपी के राज में आज हिंदू मुस्लिम जगह जगह पे हो रही है, नहीं बिल्डोजर चल रहा है। अबे बिल्डोजर के क्या मतलब है भाई? बिल्डोजर अबे कूड़े खत्ते में चलना चाहिए, वैन किसी के घर पे चल रहा है, ये क्या बात है भाई? भाई बिल्डोजर किसी के घर पे क्यों चल रहा है? ये पॉलिटिशियन नहीं है तो क्या है? तुम बीजेपी वाले क्या चाहते हो ये बताओ, आप क्या चाहते हो ये बताओ। नहीं, हमारा चाहने और चाहने नहीं चाहने से क्या होता है? क्या नहीं लगता है कि जो गलत करेगा इस देश में उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, जो कानून को अपने हाथ में लेगा? क्यों आप मैंने सुनो, एक मिनट सुनो, आप बीजेपी की, अरे सुनो, अरे एक मिनट आप बीजेपी की तरफ से हो गया सपोर्ट कर रहे हो? रुको एक मिनट, बस सांस मान लो। आप बीजेपी की तरफ से सपोर्ट कर, पैसा लिया नहीं? पैसा लिया आपने? पैसा लिया है तो बताओ ना, फिर क्या सपोर्ट कर रहे हो? नहीं, बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, देश कानून से चलेगा कि नहीं? यार बच्चों ने 15 साल का, 12 साल का, 13 साल का बच्चे ने क्या किया? या औरत ने क्या किया? एक बात मेरे को बता दीजिए, एक बात मेरे को बता दीजिए। अगर मैं बीजेपी की तरफ से होता तो मैं आपकी बात सुनता, ये बताइए। नहीं तुम नहीं भाई, आप मेरी बात सुनो। तो आपने जब बीजेपी की बात लाए हो, बीच में बीजेपी की बात लाए हो, तो आप बीजेपी से मिले हो? नहीं, यहाँ पे आप मीडिया लाए हो। मेरी बात सुन लीजिए, अगर इस देश में कोई कांग्रेस की बात करता है, कोई बीजेपी की बात करता है, तो बीजेपी और कांग्रेस से थोड़ी मिला है। भाई एक बात बोलूं, बीजेपी को ना भूल जाओ भाई, बीजेपी को ना भूल जाओ भाई। बीजेपी ना अब दिल्ली के अंदर आने वाली नहीं। अब मैं एक बात बोलूं, अब आएगी तो कांग्रेस आएगी और वो भी आएगा राहुल गांधी। और मैं तुम्हें बताऊं, मेरे से बड़े से बात करो। मेरा यूँ कहने का मतलब है, बाप गलती करेगा तो बेटा को भी सजा मिलेगा, ये पहली बात बताओ। अब है बुलडोजर किस पे चल रहा है? बाप अगर गलती किया है, कानून है, उसको जेल दो, फांसी दो, ये हो सकता है। मगर उसका मासूम बच्चे ने क्या गलती किया है? उसकी बीवी ने क्या गलती किया? औरत क्या गलती किया है? उसके माँ बाप ने, बूढ़े ने क्या गलती किया? किसी का भी हो, हिंदू का हो या मुसलमान का, उससे कोई मतलब नहीं है। बदमाश अगर कोई है तो बदमाश की सजा है। कानून किस लिए है? अब ये तो कानून यहाँ खत्म कर दिया। जज की आज वैल्यू नहीं है, आज सुप्रीम कोर्ट का वैल्यू नहीं है, राष्ट्रपति का वैल्यू नहीं है। क्या चीज रहेगी? आपका क्या रहेगा? आज आप जो है, अभी जो आप आए हैं मीडिया बन करके, आप खुद सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है। देश में खून ही खून बह रहा, क्या ये देश चलाने का है? बताइए, क्या लगता है कि जब से बीजेपी की सरकार है तब से धार्मिक सद्भाव बिगड़े हैं? बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी को चाहिए था कि महंगाई को कम करना, बच्चों की शिक्षा के लिए जरूरतमंद बनना, ये नौजवान लोगों को नौकरी देना। सबकी नौकरी को खा गया, सबके रोजगार को खा गया। आज इसमें से जितने नौजवान लोग हैं सारे बेरोजगार हैं। ये देश चलाने वाले का ये काम है। प्रधानमंत्री बनने किस लिए वोट दिया जाता है? कि हमारी हिफाजत किया जाएगा, हमारे ये किया जाएगा। वो सबको बेच रहा है विदेश वाला, तो जिसको भी आप दोगे, बेचोगे, वो तो आपकी तारीफ करेगा ही करेगा। सिर्फ वो तारीफ कर रहा है, मोदी बहुत अच्छा, मोदी अच्छा, विदेश में बहुत अच्छा हो रहा, और यहाँ देश में जो ना भूखमरी हो रहा। बताइए, सरकार किसी की भी हो, अगर कोई योजना बनाती है तो क्या सिर्फ हिंदू और मुसलमान देखकर बनाती है? एकदम, ये जो अभी योजना जो बन रहा है गरीबों को खत्म करने का, अब मुसलमानों के ऊपर टारगेट बना देने का, दो फाड़ हिंदू मुसलमान जो मिले हुए थे, सब शादी ब्याह, सब एक साथ में बैठना उठना खाना पीना जो हो रहा था, वो उसको अच्छा नहीं लगा। वो इसलिए नहीं अच्छा लगा कि वो जान रहा था कि ये हिंदू मुसलमान जो मिले हुए हैं, तो ये कांग्रेस का जो है ना एक गढ़ है।
इसको तोड़ना है तो हिंदू मुसलमान कह करके कांग्रेस को कमजोर करना है, क्योंकि उसके सामने, मोदी के सामने टक्कर देने वाला एक कांग्रेस ही है, क्योंकि पूरे भारत में है। और जो भी है ये छोटी छोटी पार्टियां जो है, छोटी छोटी पार्टियां जो है वो तो एक एक स्टेट में है, वो उसको टक्कर क्या दे सकता है? कोई नहीं टक्कर दे सकता। सिर्फ एक कांग्रेस और राहुल गांधी के ही से टक्कर ये होगी, समझा ना। इसलिए उसको, कांग्रेस को चाहता है कि खत्म हो जाए, फिर मैं ही रहूंगा, फिर तो छोटी पोटी पार्टी जो है उसको तो कैसे खत्म कर दूंगा, एडी से डरा दूंगा, वो पुलिस से डरा दूंगा, किसी को जो नहीं अगर ये होगा तो बदमाश को भेज के डरा दूंगा। ये सब नीति चल रही है, ये नीतियां भारत के अंदर में नहीं था और न चलना चाहिए। देश ऊपर उठने के लिए सोचना चाहिए प्रधानमंत्री, वो मगर कभी सोचा ही नहीं है। वो तो लगता है कि आपको जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से धार्मिक स्वभाव बिगड़े हुए हैं। पहले इनकी बात सुनो। भाई बोलो। धार्मिक स्वभाव जो है वो बढ़े हुए हैं। भाई मैं ये चाहता हूँ कि देखो हमारे हिंदू मुस्लिम भाई भाई सब एक साथ हो जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब एक साथ मिलकर रहो, कोई टेंशन नहीं है, सब भाई भाई मिलकर रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सब भाई एक साथ मिलकर रहेंगे, सब मिलकर एक साथ मिलकर रहो, एक साथ। एक दुनिया जो हमारी है ना, दुनिया ये हिंदुस्तान हमारी दुनिया, ये दुनिया हमारी हिंदुस्तान है, इसको उठाओ, हिंदू मुसलमान से मिलकर एक बार उसको उठाओ। कौन खराब कर रहा है? कौन खराब कर रहा है? बीजेपी। सर खराब कौन कर रहा है? बीजेपी खराब कर रही है। मैं सुन, जो कोई कौन खराब कर रहा है? जो दोगले बंदे हैं, जो किसी काम के नहीं है, जो लोग रोड पर घूमते हैं वो बेकार बंदे, जो इसके पहले दंगा नहीं होता था। नहीं, जो बंदे दिमाग से पागल है। करवाने वाले जो थे, आपको याद होगा कि ये बड़े बड़े जो है ना पंडित लोग जो अभी जेल में है, कई जो ना 5-7 आदमी जो जेल में, बाबा आसाराम जी और भी जो ये है, और एक तो सलवारी पहन के भागे थे, वो लोग जो है ना, जो पूंजीपति लोग हैं, वो सिर्फ ये दंगा करवाता है। सलवार वाले का नाम लेने से डर रहे हैं क्या? डरेंगे, उससे नहीं डरते हैं क्या? बाबा रामदेव वो नहीं है, वो ये लोग का क्या, ये पैसे वाले लोग हैं, यही लोग सिर्फ दंगा करवाने के इसमें, इसको पद मिल गया। अरे बजरंगी दल वाले इतना कुछ बुरा करते हैं, किसी को बजरंगी दल वाले को किसी ने तुमने गिरफ्तार किया क्या? बंद करे क्या? साली मुसलमानों को बंद करना जानते हो क्या? बजरंगी दल वाले को एक कोई बंद करे उठा के, साला हमारे सामने लाओ ना, हम तो खड़े हैं। नहीं, बिहार में बजरंग दल के ऊपर कार्रवाई हुआ कि नहीं हुआ? बिहार की छोड़ो ना, अरे बिहार में क्या डरो? अरे तुम कहाँ खड़े हो? अभी दिल्ली में खड़े हो ना, अभी दिल्ली की बात करो ना, बिहार का डरो क्या? कहो क्या पीछे? सुनो, अरे मेरी बात सुनो, बीजेपी से पैसा खा रखा है क्या? अरे बिहार पहुंच रहे हो, अरे दिल्ली में खड़े, दिल्ली की बात करो ना। अरे पहले मेरी बात सुनो, अभी सिर्फ ये बात करो, आप कहाँ? बीजेपी से अगर पैसा खा रहे थे तो आपकी बात नहीं सुनते।